बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। हम सीख रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग विद कोरल ड्रा और आज हम मौजूद हैं लेक्चर नंबर 10 में। और आज का लेसन मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज के इस लेसन के अंदर हम बहुत ही ख़ास चीज़ सीखने जा रहे हैं। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप कोरल ड्रा में उर्दू लिख सकते हैं। ये मुकम्मल प्रोसीजर मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। इससे पिछले लेसन के अंदर हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी थी, यानी राउंड की शेप के अंदर हमने कोरल ड्रा के अंदर इंग्लिश टेक्स्ट लिखना सीखा था और साथ उसकी कोरल ड्रा के अंदर एक पिक्चर इंपोर्ट करना सीखी थी। आज के इस लेसन में हम इन पेज के ज़रिए लिखी गई उर्दू को कोरल ड्रा में लेकर जाना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस देखते हैं, बिलखसूस बैनर्स देखते हैं अपने गिरद व नवा मुख्तलिफ़ जगहों पर लगे हुए, जिनके अंदर उर्दू लिखी होती है और बहुत ही खूबसूरत उर्दू नज़र आ रही होती है और बसा औक़ात उसके साथ इंग्लिश कंपोजिशन भी होती है, यानी इंग्लिश और उर्दू की कम्बिनेशन के साथ बैनर्स या पेनाफ्लेक्स बने होते हैं जो बहुत ही जाज़िब नज़र होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे होते हैं। तो आज के इस लेसन में हम बात करेंगे कि उर्दू कैसे लिखी जाए कोरल ड्रा के अंदर, या इन पेज के अंदर लिखी गई उर्दू को कैसे कोरल ड्रा में लेकर जाया जाए। तो चूँकि जो लेटेस्ट वर्जन है कोरल ड्रा की, जिस तरह कोरल ड्रा 19 या कोरल ड्रा 17, उनमें उर्दू बराह रास्त भी लिखी जा सकती है, लेकिन आपको एडिशनल कुछ फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करें। इस चीज़ से बचने के लिए आप कोरल ड्रा 11 जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें भी उर्दू लिख सकते हैं और फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो इन पेज इंस्टॉल है, इन पेज भी यकीनन आप जानते होंगे। इन पेज एक ऐसा एप्लीकेशन रेडीमेड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम उर्दू टाइपिंग करते हैं। और अगर अभी तक आप इन पेज के हवाले से कुछ भी नहीं जानते हैं या इन पेज पर उर्दू नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इन पेज का कंप्लीट कोर्स इसी पेज पर, इसी चैनल पर यानी जेके एकेडमी पर मौजूद है और उसका लिंक मैं टॉप पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप इस लिंक पर क्लिक कर सके इन पेज उर्दू भी सीख सकें। 11 लेक्चर्स हैं इसके और ऑलमोस्ट ये सारे मिलाकर 1 घंटे से कम टाइम आपका लगेगा और आप इन पेज पर उर्दू लिखना भी सीख जाएंगे। बहरहाल यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख कर रखा हुआ है ताकि मेरा वक्त बच सके। मैं पहले बताता हूँ कि अगर आप कोरल ड्रा पर उर्दू लिखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन पेज को ओपन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कोरल ड्रा को ओपन करना होगा। जिस तरह मैं टास्क बार पर क्लिक करके कोरल ड्रा को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से न्यू फाइल में क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास कोरल ड्रा ओपन हो चुका है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप बाद में इन पेज ओपन करेंगे, पहले कोरल ड्रा ओपन करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका इन पेज के अंदर लिखा हुआ सारे का सारा टेक्स्ट मखसूस सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए और इस मसले से निकलने के लिए हम ये करते हैं कि पहले इन पेज को ओपन करते हैं और दूसरे नंबर पर हम कोरल ड्रा ओपन करते हैं। जब भी इन पेज और कोरल ड्रा की कम्बिनेशन के साथ आपने काम करना हो तो ये बात लाजमी याद रखिएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस पर टेक्स्ट कैसे लेकर जा सकते हैं। मेरा कोरल ड्रा भी ओपन हो चुका है और इन पेज मैंने पहले ही ओपन करके रखा था ताकि आपका वक्त बचाया जा सके और उस पर मैंने कुछ टेक्स्ट भी लिख कर रखा हुआ है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ताकि आपका वक्त बच सके। और मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आप इन पेज पर टेक्स्ट लिखना नहीं जानते हैं तो आपका मसला सॉल्व हो चुका है। वीडियोस मौजूद हैं, वो इसी चैनल पर जाकर इन पेज की पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। मैंने ये टेक्स्ट लिख कर रखा हुआ है मोहम्मदन साइंस कॉलेज हजीरा और ये मैं लेकर जाना चाहता हूँ अपने कोरल ड्रा के ऊपर। कैसे लेकर जाऊँगा यही सीखने वाले हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब याद रखिए ये सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स हैं, चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैं ये रखना चाहता हूँ, ये भी है और भी बहुत सारे हैं, जो आपका दिल करे वो यहाँ से रख सकते हैं, जो आपके सूटेबल लगे वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ मैं यही लेकर जाना चाहता हूँ इसी स्टाइल में, तो मैंने सबसे पहले टेक्स्ट को स्टाइल दिया। कोरल ड्रा के अंदर टेक्स्ट लेकर जाने के लिए यहाँ से आपको एक टेक्स्ट टूल मिलेगा जिस पर आपको आयन लिखा हुआ नज़र आएगा। आपके इन पेज के अंदर ये टूल होता है। यहाँ पर इन पेज के ट्यूटोरियल में भी इस पर डिटेल से मैंने बात की थी। यहाँ पर इसको आपने सेलेक्ट करना है और जस्ट जाकर यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर देना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो चुका है। ये ड्रा करने के बाद आपने इसी टेक्स्ट को यही सिलेक्ट रखते हुए
इसी टेक्स्ट को जो ऊपर आपने लिखा है कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लीजिए या कट भी कर सकते हैं। कॉपी करके इस बॉक्स के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब देख सकते हैं मेरे पास 2 टेक्स्ट हो गए, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। इस टेक्स्ट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट भी कर सकता हूँ सेलेक्ट करके, नहीं भी डिलीट करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बॉक्स के अंदर अब टेक्स्ट जा चुका है। अब ये टेक्स्ट जो इस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट मैंने लिखा है, ये पूरे का पूरा टेक्स्ट मैं लेकर जाना चाहता हूँ अपने कोरल ड्रा पर, यानी यहाँ पर। तो मैंने क्या करना है, जाना है पिक टूल पर, यहाँ से अब पिक टूल पर मैं जाकर क्लिक कर रहा हूँ। ये एरो वाला टूल, इसको पिक टूल कहते हैं, तो आपको नज़र भी आ रहा है। और उसके बाद मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस बॉक्स की आउटलाइन पर मैं जस्ट जाकर क्लिक करूँगा, ये बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है। अब इसकी आउटलाइन पर रहते हुए मैं माउस से राइट क्लिक करके यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और सिंपल जाकर खोलूँगा अपना कोरल ड्रा और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी साइज़ में आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। इस टेक्स्ट को छोटा करने का ये तरीका है कि किसी भी चीज़ को छेड़े बगैर आपने यहाँ से, ये जो लॉक ओपन है, अभी आप देख सकते हैं लॉक जो है ये ओपन है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं जूम भी करके दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, ये लॉक जो है ये ओपन है, इसको आपने क्लोज कर देना है। क्लोज इसलिए करना है, अगर ये ओपन रखते हुए आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा करेंगे तो फिर विड्थ अगर कम करेंगे तो हाइट उसकी रह जाएगी, अगर हाइट कम करेंगे तो विड्थ वही रहेगी जो इसकी है। तो इस चीज़ को हल करने के लिए आप लॉक क्लोज कर दिया है मैंने, यानी विड्थ को जब मैं कम या ज़्यादा करूँगा उसकी रेशो के साथ हाइट भी कम या ज़्यादा होगी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 122 पिक्सल है, यहाँ पर मैं सिर्फ 12 पिक्सल कर रहा हूँ, यहाँ एक डिलीट कर रहा हूँ 2 और जस्ट मैं इंटर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो ही मैंने इसको 12 पिक्सल किया, इसके साथ हाइट भी एडजस्ट हो गई और मेरे पास अब इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो चुका है। मैं यहाँ पर चूँकि लाइंस हैं बैक पर, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे सही तरीके से, तो मैं इसको साफ जगह पर ला रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं टेक्स्ट तो मैं ले आया हूँ, जिस पर मैं जूम टूल आपने सीखा था, इससे जूम भी कर लेता हूँ। मैं कोरल ड्रा के अंदर टेक्स्ट ले आया हूँ, मेरे पास लिखा हुआ टेक्स्ट मौजूद है। अब इस टेक्स्ट की यहाँ पर मैं थोड़ी सी सेटिंग करूँगा, ये चीज़ें आपने भी करनी है जो मैं इसके साथ साथ कर रहा हूँ। अब मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है, इन पेज से यहाँ टेक्स्ट ला चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर जस्ट जाकर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, एक पूरे ग्रुप की सूरत में टेक्स्ट है। जब मैं मूव कर रहा हूँ पूरे का पूरा मोहम्मदन साइंस कॉलेज मूव हो रहा है। अब मैंने सबसे पहले करना है इसको अनग्रुप, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और कंट्रोल के बटन को प्रेस रखते हुए यू का बटन प्रेस करना है। अब आपका ये टेक्स्ट अनग्रुप हो चुका है, देख सकते हैं, यानी एक एक वर्ड आपके टेक्स्ट से अलग हो चुका है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देख लीजिए, ये आपके सामने है। मतलब आपके उर्दू टेक्स्ट पर इतनी यहाँ पर आकर आपके पास ग्रिप हो जाती है कि आप उसके एक एक वर्ड की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप देखते होंगे अखबारात में मुख्तलिफ हेडिंग्स बनी होती हैं, जो मेन हेडिंग होती है वो इसी तरह यहाँ पर इस कोरल ड्रा के अंदर ही उनकी एडजस्टेबिलिटी की जाती है। ये देख सकते हैं अब तो बिल्कुल ये ख़राब हो गया है सारा। तो मैं कंट्रोल में सिर्फ दिखाना चाहता था कि किस तरह वर्ड टूट गए यहाँ पर जब मैंने इनको अनग्रुप किया है। तो मैं दोबारा कंट्रोल Z करते 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 इसको दोबारा एक बार पीछे जा रहा हूँ, ये मेरे पास आ गया। अनग्रुप करने का मकसद ये था कि ये जो स्पेसेस है मेरे पास ये मैं ख़त्म कर सकूँ। अब इस सारे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस सारे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ज़रा सा मैं आगे कर रहा हूँ इसको यहाँ पर। फिर इन दो को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मोहम्मदन साइंस, इसको मैं ज़रा सा आगे धकेल रहा हूँ, माउस से पकड़कर ड्रैग कर रहा हूँ। फिर इसी तरह कॉलेज वर्ड लिखा हुआ है, मोहम्मदन साइंस कॉलेज, इन तीनों को सिलेक्ट किया मैंने, ज़रा सा आगे कर लिया। अब ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, इतना ही मुझे डिस्टेंस चाहिए, मुझे इसके साथ मज़ीद कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब मैं इसको करूँगा सारे को सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल Q का बटन प्रेस करूँगा। इसको बोलते हैं कन्वर्ट टू कर्व। ये क्यों किया जाता है? अमूमन जब भी आपका वर्ड देखेंगे ना, ये आपके ये जो मोहम्मदन बना हुआ है वर्ड या जितने भी अगले वर्ड हैं, ये मुख्तलिफ अल्फाज आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग हैं, जो अटैच हैं। लेकिन अगर मैं कर्व नहीं करूंगा और इनको वेल्ड नहीं करूंगा कर्व करने के बाद, तो ये बाद में जब प्रिंट निकलेगा इनको, तो ये कट्स यहाँ पर लगे हुए नजर आएंगे जहाँ पर इनके जोड़ आ रहे हैं। जिस तरह इसका यहाँ है, इसका यहाँ पर है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल और Q नहीं करूंगा, और कंट्रोल Q करने के बाद कंट्रोल और W यानी वेल्ड करना पड़ता है इन वर्ड को,
जिस तरह वेल्डिंग करते हैं वही कंसेप्ट समझ लीजिए, तो वो करना पड़ता है। अगर वो ना किया जाए तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप बड़े पेनाफ्लेक्स या बड़े बैनर को प्रिंट निकलवाते हैं तो वहाँ पर इन जगहों पर कट्स आपको लगे हुए नजर आना शुरू हो जाते हैं जो बहुत बुरा लगते हैं। तो इससे बचने के लिए मैंने पहले तो इसकी एडजस्टमेंट कर ली, कंट्रोल यू करके अनग्रुप करके। अब मैं इसे कर रहा हूँ कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए क्यू का बटन कर रहा हूँ। अब जो ही कंट्रोल और क्यू किया तो आप देख सकते हैं ऊपर ये आइकन आ गई। ये आइकन आप थोड़ी देर क्लिक कर्सर यहाँ पर रखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वेल्ड। अब इसको वेल्ड कर दूंगा तो पूरी का पूरा एक पूरी लाइन यहाँ पर ग्रुप हो जाएगी और वेल्ड हो जाएगी, एक एंटिटी एक यूनिटी बन जाएगी इस पूरे की पूरी लाइन या टेक्स्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पर भी जाकर यानी वेल्ड पर जाकर भी क्लिक कर सकता हूँ और कीबोर्ड से भी कंट्रोल और डब्ल्यू का बटन एक साथ प्रेस करते हुए ये काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ही जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, अब मेरे पास ये टेक्स्ट वेल्ड हो चुका है। अब जब भी मैं मूव करूंगा ये टेक्स्ट एक एंटिटी के तौर पर आगे पीछे मूव होगा। अब आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट बिल्कुल सेट हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद आप वो सारे काम कर सकते हैं इसके साथ जो इंग्लिश टेक्स्ट के साथ आप करते थे। यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, इसकी कॉपी लेनी है, शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था। सेलेक्ट करें, माउस से ड्रैग करें, लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखते हुए राइट क्लिक कर दें तो आपके पास इसकी कॉपी आ जाएगी। जिस तरह आप देख रहे हैं ये कर रहा हूँ, मैं एक बार और कॉपी ले लेता हूँ इसकी। ये लीजिए, इस जगह पर बेहतरीन हो गया। अब इन पर मैं मुख्तलिफ कलर कर देता हूँ। ये लीजिए, इस पर मैं ये कलर कर देता हूँ, इस पर मैं ये कलर कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने आज इन पेज से यहाँ पर टेक्स्ट इंपोर्ट करना सीखा। इन पेज के अंदर टेक्स्ट लिखा और लिखने के बाद यहाँ पर मैंने उस टेक्स्ट को लाया, फिर उसको लाने के बाद कंट्रोल और यू से अनग्रुप किया। अनग्रुप करने के बाद मैंने उसकी सेटिंग की, वर्ड के दरमियान जो डिस्टेंस ज़्यादा था उनको कम किया। फिर वो कम करने के बाद मैंने उनको कंट्रोल कर्व किया, कंट्रोल और क्यू करके कर्व किया और फिर कर्व करने के बाद पूरे टेक्स्ट को वेल्ड किया और आपके पास एक बेहतरीन शक्ल में वो टेक्स्ट मौजूद है। याद रखिएगा, आप अखबारात में जब भी आप अखबार देखेंगे तो एक मेन हेडिंग होती है। जिस तरह आज इमरान खान कौम से खिताब करेंगे, वो मेन हेडिंग होती है। उसमें वर्ड एक दूसरे के अंदर घुसे होते हैं, अगर देखें, क्योंकि जगह बचानी होती है अखबार की उन्होंने, क्योंकि काफ़ी सारी खबरें होती हैं। तो वो इसी तरह कोरल पर आकर उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। किसी अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में वो हेडिंग भी अखबार की में बनाना, प्राइम हेडिंग जिसको बोलते हैं, वो भी बनाना सिखाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। आज के इस लेसन में हमने जस्ट इतना सीखना था कि आप इन पेज से कोरल ड्रा के अंदर टेक्स्ट कैसे ला सकते हैं। तो मैं एक क्विक दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि किया क्या है मैंने। बेसिकली सबसे पहले मैंने इन पेज को ओपन किया है, इन पेज पर टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने इस टेक्स्ट टूल यानी आयन वाला जो टूल है, इससे एक बॉक्स लिया है और वो टेक्स्ट कॉपी करके इस बॉक्स में डाला है। फिर उसके बाद मैंने कोरल ड्रा चूंकि ओपन किया हुआ था पहले, और फिर इस बॉक्स को मैंने कॉपी करके कोरल ड्रा में जाकर पेस्ट कर दिया है और फिर उसके बाद मैंने उसकी यहाँ पर सेटिंग की है। ये सारी एक्टिविटीज़ आज मैंने परफॉर्म की हैं इस लेक्चर में। बहुत तहम्मुल के साथ, बहुत तवज्जो के साथ आप इस लेक्चर को जब देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेक्स्ट इंपोर्ट करने का यही तरीका है, चाहे एक वर्ड इंपोर्ट करनी हो, एक लाइन इंपोर्ट करनी हो या एक पैराग्राफ इंपोर्ट करना हो, वहाँ पहले लिखना है, यहाँ पर आकर उसकी सेटिंग करनी है। बाद सूरतों में आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल यू करके, कंट्रोल क्यू करके, कंट्रोल डब्ल्यू कर देते हैं। बाकी कोई छेड़छाड़ टेक्स्ट के साथ नहीं करते हैं। लेकिन ये काम आपने लाजमी करने हैं। जब भी आप टेक्स्ट इन पेज से लाएं तो सबसे पहले आप उसे अनग्रुप करें, फिर कंट्रोल क्यू करें और फिर उसको वेल्ड कर दें तो आपका टेक्स्ट एक सॉलिड फेस में शेप में आ जाएगा और वो फिर कभी उसके अंदर कट्स नज़र नहीं आएंगे और एक बेहतरीन वेक्टर ग्राफिक्स की फॉर्म में वो आपके पास मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर समझ भी आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर इस लेसन के हवाले से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कमेंट की सूरत में अपना क्वेश्चन वहाँ पर लिख दीजिए। इंशाल्लाह आपको आपके हर क्वेश्चन का बरवक्त जवाब मिलेगा। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।